क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब्ज मगरमच्छ के लोगो वाला ब्रांड कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाकोस्ट की। इस वीडियो में हम जानेंगे लाकोस्ट ब्रांड की मुकम्मल कहानी डिटेल से। इसकी शुरुआत कब हुई, ब्रांड के लोगों में मगरमच्छ क्यों है, रेनाय लाकोस्टी कौन थे, और ये ब्रांड पूरी दुनिया में इतना मशहूर क्यों है। अगर आप फैशन या बिजनेस में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की दुनिया में जब आप लाकोस्टी का लोगो देखते हैं तो आपको ये महज एक फैशन ब्रांड लगता होगा, मगर इसकी कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। ये कहानी है एक खिलाड़ी की, एक जदोजहद की, एक विजन की, जो वक्त के साथ साथ एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। 1904 में फ्रांस के शहर पेरिस में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रेने लाकोस्ट रखा जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये लड़का टेनिस को बदल कर रख देगा और फैशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। वो एक आम मिडिल क्लास तबके के फ्रांसीसी घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसके रहने सहने का अंदाज जरा डिफरेंट था। वो हर काम में महारत चाहता था और हर शोबे में बेहतरीन बनने का जुनून रखता था, मगर वो जिस्मानी तौर पर कमजोर था और डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया था कि ये लड़का किसी कस्म की जिस्मानी सरगर्मी नहीं कर सकता। लेकिन रानाए ने उन सब बातों को चैलेंज के तौर पर लिया। इसके वालिद ने भी उसे टेनिस खेलने पर जोर दिया ताकि इसकी जिस्मानी कुव्वत बेहतर हो सके। रानाए ने टेनिस को सिर्फ एक खेल के तौर पर नहीं अपनाया बल्कि उसे एक आर्ट बना लिया। 1920 में उनका शुमार अपनी मेहनत, टेक्निक और सादगी के बायस दुनिया के टॉप टेनिस खिलाड़ियों में होने लगा। उन्होंने 1927 में फ्रेंच डेविस कप में फ्रांस की नुमाइंदगी की और शानदार कामयाबी हासिल की। उसी साल उन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता। यहां पर आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि उनको द क्रोकोडाइल का लक़ब कैसे मिला। एक फ्रेंच सहाफ़ी ने कहा कि लाकोस्ट अपने शिकार को इस तरह दबोचता है जैसे एक मगरमच्छ अपने शिकार को। उनका ये लक़ब मशहूर हो गया और रानाए ने अपने एक दोस्त से कहा कि वो मगरमच्छ की तस्वीर ड्राइंग के तौर पर तैयार करे, और यूं वो तस्वीर लाकोस्ट ब्रांड के लोगो के तौर पर उसकी पहचान बन गई। उस दौर में खिलाड़ी कोर्ट पर सख्त, गर्म और गैर आरामदेह कपड़े पहनते थे। रानाए ने उस रवायती लिबास से बगावत की और अपने लिए एक हल्की और नरम कॉटन की शर्ट तैयार करवाए जिस पर एक छोटे से मगरमच्छ का लोगो भी मौजूद था। ये पहली पोलो शर्ट थी जो न सिर्फ खेल में आरामदेह थी बल्कि फैशन में भी स्टाइलिश थी, और यही शर्ट आगे चलकर लाकोस्ट ब्रांड की बुनियाद बनी। 1933 में रानाए लाकोस्टी ने एंड्रे गिलर के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका मकसद वही मगरमच्छ वाली शर्ट्स तैयार करना और बेचना था। यह ब्रांड दुनिया का पहला ब्रांड था जिसने किसी लिबास पर वाज़ेह लोगों का इस्तेमाल किया था। ये बात आज तो आम लगती है, लेकिन इस वक्त यह बिल्कुल नया और अनोखा आइडिया था। लाकोस्टी ने साबित कर दिया कि लिबास सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि शख्सियत की पहचान भी होता है। शुरुआती स्ट्रगल के बाद जल्द ही लाकोस्टी फैशन इंडस्ट्री में स्टाइल, वक़ार और जिद्दत की अलामत बन गया। 1940 की दहाई में जब लाकोस्टी की शर्ट्स मकबूल होना शुरू हुए तो रानाए लाकोस्ट ने फैशन की दुनिया में कदम रखा। ये वो दौर था जब फैशन ब्रांड्स अपने मखसूस हल्के में महदूद थे, लेकिन लाकोस्ट ने खिलों के लिबास को भी फैशन का हिस्सा बना दिया। राने की पोलो शर्ट्स ने एक नए सोच को जन्म दिया कि खेल के लिबास में आरामदेह होने के साथ साथ स्टाइल और क्लास भी हो सकती है। लाकोस्ट ब्रांड की कामयाबी की बड़ी वजह इसकी क्वालिटी थी, क्योंकि राने ने कभी भी अपनी मसनूआत की क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यही वजह थी कि लोगों ने लाकोस्ट की प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू की, क्योंकि ग्राहक जानते थे कि जो कुछ वो खरीद रहे हैं वो न सिर्फ आरामदेह है बल्कि मयार के लिहाज से भी बेहतरीन है। इब्तदा में लाकोस्ट ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेनिस के खिलाड़ियों तक महदूद रखा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैशन इवेंट्स, ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट और मशहूर खिलाड़ियों के जरिए अपने ब्रांड को दुनिया भर में मुतारफ करवाया। 1950 और 1960 की दहाई में लाकोस्ट दुनिया भर में मशहूर हो चुका था। लाकोस्ट का लोगो, जो सिर्फ एक टेनिस प्लेयर की अलामत था, अब एक स्टाइल की अलामत बन चुका था। लाकोस्ट की पोलो शर्ट्स इतनी मकबूल हुए कि उनके लोगों को देखना किसी मखसूस तबके तक महदूद ना रहा, बल्कि हर कोई इस मगरमच्छ को फैशन का हिस्सा मानने लगा। लाकोस्ट ने वक्त के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स को जिद्दत दी,
उनकी पोलो शर्ट्स को डिफरेंट रंगों और डिजाइन्स में मुतारफ करवाया गया। 1970 की दहाई में लैकोस्ट की आलमी मकबूलियत में और भी इजाफा हो गया। अब ये ब्रांड दुनिया में 50 से जायद ममालिक में फैल चुका था। ये वो वक्त था जब लैकोस्ट ने ना सिर्फ पोलो शर्ट्स बल्कि जूते, स्पोर्ट्स वेयर और दीगर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया। इस दौर में लैकोस्ट की मकबूलियत का राज ये भी था कि उसने मशहूर खिलाड़ियों और शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोगों को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाया। 1980 की दहाई में अमेरिका और यूरोप में लैकोस्ट की मकबूलियत उरूज पर पहुंची। ये वो वक्त था जब लैकोस्ट नौजवानों में तेजी से मकबूल हो रहा था, और यूं लैकोस्ट ने अपनी सक्सेस का सफर आज भी जारी रखा हुआ है। लैकोस्ट आज एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसका असर हर सतह पर महसूस किया जाता है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो फैशन और खेल को यकजा करता है। इसकी मसनूआत हर नस्ल के अफराद के लिए दस्तयाब हैं। आज लैकोस्ट एक आलमी ब्रांड बन चुका है जो दुनिया के 100 से जायद ममालिक में मौजूद है। तो दोस्तों, लैकोस्ट सिर्फ एक फैशन ब्रांड नहीं, बल्कि एक तारीख, एक कहानी और एक पहचान है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आपको लैकोस्ट का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है।